चालू करते हैं। कोई नहीं आ रहा मैं अभी तक। हम्म। के बाद देखिए। ठीक है, चलो चालू करते हैं अपन। ये लगा है कि नीचे?
कल क्या क्या किया था अपन ने? कल मेजरली अपन ने दिस कीवर्ड और एरो फंक्शन देखा था। एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन, और किस तरीके से अपन फंक्शन अलग अलग 3-4 तरीके से लिख सकते। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ऑफ और एरो फंक्शन देखा था अपन ने। कल एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के लिहाज से अप्लाई, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, ये 3 चीजें देखे थे। कॉल एंड अप्लाई ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर तुमको कुछ शेयरिंग करना है तो तुम लोग जो कॉल यूज करते हैं। कॉल और अप्लाई में बस एक ही डिफरेंस है कि जब कॉल को अपन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड रहता है, और अप्लाई को जब पास करते हैं तो हम लोग उसको एज अ एरे पास कर सकते हैं। बाइंड मेथड जो है वो काइंड ऑफ बोरोइंग द फंक्शन के हिसाब से जानी जाती है। तो अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है और वो फंक्शन को हम लोगों को अपने दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज करना है, तो हम लोग वो बाइंड फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लासेस देखें। आज हम लोग क्लासेस देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास कॉन्सेप्ट, क्लास का कॉन्सेप्ट। और देखो, ये क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थी तब सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब सी आया था, सी इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सी प्लस प्लस आया था तो सी प्लस प्लस इज वाज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे। ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स अलग है हम, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है बोल सकते हैं, बट थोड़े से अलग है।
तो ECMAScript 2015, also known as ES6, introduced JavaScript classes. JavaScript classes are templates for JavaScript object. वैसे तो ये जो क्लास कीवर्ड है ये जावास्क्रिप्ट में था ही नहीं। क्लास का कॉन्सेप्ट 2015 तक जावास्क्रिप्ट के अंदर था ही नहीं। 2015 के बाद ये क्लास का कॉन्सेप्ट आया जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले ये क्लास का कॉन्सेप्ट था ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। 2015 इक्मास्क्रिप्ट ES6 के वर्जन में क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब पहले कॉन्सेप्ट था, बट वो कॉन्सेप्ट को प्रोटोटाइप के थ्रू, मतलब हर एक फंक्शन एक क्लास था तब। हर एक फंक्शन वाज एक्टिंग एज अ क्लास। वहां पर हर एक फंक्शन का इंस्टेंस बना सकते थे तुम न्यू ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है कि जैसा हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं तभी उसको कॉल कर पाते, बराबर, तभी उसको यूज कर पाते। वैसे ही क्लासेस है। क्लासेस बोले तो हम लोग एक एक स्केलेटन बना रहे हैं। जनरली क्लासेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लासेस को हम लोग एक नया एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है, ये डेफिनेशंस लिख के निकालो। हाँ, ये डेफिनेशन तुम लोग लिख कर निकालो। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ये डेफिनेशन ये डेफिनेशन याद करके रखने का, ये डेफिनेशन याद करके रखने का। इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज क्लास, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं? ब्लूप्रिंट। देखो, ये ब्लूप्रिंट है। तुमने देखा होगा पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते थे तुम्हारे घर के नक्शे का या फिर किसी चीज का भी। एक ब्लूप्रिंट बनाते थे कि यहाँ से यहाँ तक बेडरूम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा, वो रहेगा। तो एक ढांचा बनाते थे, एक नक्शा बनाते थे। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं। सो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बोले तो क्लास। तो पहले अपन एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज अ
Instance of a class. Object is an instance of class and class is a blueprint of an object. ये दोनों एक दूसरे को रिलेशनशिप में है। ब्लूप्रिंट बोले तो मैंने अभी तुमको एक इमेज दिखाई, उसको हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब एक क्लास बनाते हैं तो एक नक्शा बनाते हैं, एक काइंड ऑफ क्रिएट बनाइए, ऐसा चीज बनाते हैं कि ये क्लास ये चीजें करेंगी, ये क्लास ये क्लास इतने चीजें करेंगी, क्या ये क्लास ये चीज लेंगी। ठीक है, जैसा कि अभी तक ये ES6 के अंदर या इक्मा स्क्रिप्ट 2015 के अंदर ये क्लास कीवर्ड आया। पहले ये क्लास कीवर्ड नहीं था। पहले प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज करके हम लोग क्लास बनाते थे। इसके यूज करके, प्रोटोटाइप का यूज करके हम लोग क्लास बनाते थे। तो यहां पर अभी तो इसका सिंटैक्स क्या है? तो क्लास, हम लोग एक क्लास बनाते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? क्लास, क्लास लिखते हो तुम और फिर क्लास का नाम बोलते हो कि क्या नाम देना है तुमको ये क्लास को। अभी अपन एक कार बोल के क्लास का नाम देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में करली ब्रैकेट, क्लास, क्लास का नाम और करली ब्रैकेट, इससे क्या बन गया? एक क्लास बन गया। हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड रहता है, कंस्ट्रक्टर मेथड रहता है। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट मेथड, ये तुम लिखो या ना लिखो, हर एक क्लास के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मेथड रहता है, कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड जैसी ही एक क्लास इनिशियलाइज होती है, जैसी ही एक क्लास को तुम लोग कॉल करते हो, तो सबसे पहले ये क्या होती है? कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होती है। तो अपन ने न्यू डेट देखा था, समझ, न्यू डेट देखा था। तो अपन क्या कर रहे थे? एक न्यू डेट से क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, वो करंट डेट। तो ये न्यू डेट जो है, अपन क्या कर रहे थे? एक डेट एक्सेस कर रहे थे हम लोग। न्यू डेट से क्या हो रहे थे? डेट। तो ये न्यू जो कीवर्ड है ये क्या कर रहा था? तो ये जो डेट था ना, ये डेट जो है, ये डेट एक क्लास है। क्या है? डेट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का क्लास है। और जैसे ही हम लोग इसका इंस्टेंस बनाते हैं, तो ये डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये देखो, ये डेट जो है ये इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट की क्लास है। और ये जो ऐसा नंबर लिखते थे तुम, बराबर, नंबर एन कैपिटल में नंबर लिखते थे, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर एक क्लास है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो क्लास बनी हुई है कहीं, तो भी हमको पता नहीं क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट, जैसे कि अपन फंक्शन फंक्शन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का, जैसे कि कौन सा फंक्शन यूज करते हैं समझ लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, बराबर। तो ये फंक्शन किसका है?
जावास्क्रिप्ट में, हमको नहीं पता कैसा लिखा हुआ है, लेकिन हमने भी कुछ फंक्शंस लिखे बराबर। मेरा खुद का फंक्शन बनाने का तो माय फंक्शन बनाया मैंने बराबर। फंक्शन, माय फंक्शन, ये और पैरामीटर दिया, तो ये फंक्शन बना के कुछ फायदा है क्या? जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे, तो जब कॉल करेंगे अपन तो अपन ऐसा कॉल करते थे। तो वैसी ही एक क्लास, एक क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। एक क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये क्लास मेरे को बनाना है, तो पहले सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखने का, क्लास का नाम देने का, और उसके अंदर पहला मेथड जो है ये इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर मेथड से, तो कंस्ट्रक्टर मेथड जो है कंस्ट्रक्टर मेथड से क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन करने का काम करता है। व्हाई इज कंस्ट्रक्टर मेथड यूज्ड? कंस्ट्रक्टर मेथड मेजरली इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो ठीक है, ये फंक्शन बना दिया था ना, वैसे ही क्लास बनाया। अभी मैंने एक क्लास बनाया कार, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है। तो जैसी जगह मैंने एक इंस्टेंस बनाया कार का, तो कांस्टेंट कार वन इज इक्वल्स टू, मैं अब क्या कर सकता हूँ, न्यू। न्यू कीवर्ड जहां पर भी लिखा हुआ रहेगा, ये समझ लेना कि क्या हो रहा, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम उसका। तो कार क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाया? न्यू कीवर्ड से बनाया। तो ये जो कार वन है, कार वन इज एन इंस्टेंस ऑफ कार, इज एन इंस्टेंस ऑफ कार। कार वन इज अ, कार वन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कार। न्यू कीवर्ड जैसी लिखते हो तो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखो जैसी मैंने न्यू कार लिखा और राउंड ब्रैकेट दिया, तो हमको ये पता चला इसके अंदर कि मेरी कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो गई ऑटोमेटिकली। मेरी कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करा क्या मैंने? मेरे कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल किया क्या मैंने यहाँ पर? जैसे ही मैंने एक इंस्टेंस बनाया वैसे ऑटोमेटिकली मेरे कंसोल डॉट लॉग में कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल बोल के प्रिंट हो गया। ये देखो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल, दिस इज यूज टू फॉर इनिशियलाइजेशन, ये क्या हो गया? ये प्रिंट हो गया। ये क्या हो गया? ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट हो गया। कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल, दिस इज यूज टू इनिशियलाइजेशन, प्रिंट हो गया। अगर मैं एक और इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वैसी ही है, एक बार ब्लूप्रिंट बना दो तुम और उसके रिलेटेड कितने भी घर बनाओ, ब्लूप्रिंट तुम्हारा एक ही बार बनाना पड़ता बराबर। एक बार घर का ब्लूप्रिंट बन गया, अब वो घर के तुम 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब 10 बार वो घर बनाओ, सेम क्या जा रहा, समझ में आ रहा? तो अगर मैंने एक कार का ब्लूप्रिंट बना दिया कि बोला कि मेरा ये कार जो है ये क्लास है, ये क्लास के अंदर, तो मैंने क्या बोला, ये कंस्ट्रक्टर मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल होती है बराबर। अभी तो मैंने कंस्ट्रक्टर मतलब मैंने खाली इंस्टेंसेज बनाया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर बोल के मैंने कॉल करा क्या कहीं पे? फिर भी क्या हो गई वो, खुद ही कॉल हो गई, खुद ही कॉल हो गई, और खुद ही कॉल होने के बाद उसने इसका अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया। इसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट कर दिया उसने। कब करा? अभी यहाँ पे 2 बार कर दिया, देखो उसने 2 बार कर दिया।
कार 1 के टाइप पे। तो अगर मेरा, तो अभी क्या हो जाता है कि ये जो कार है, जैसा कि अपन फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल लेते, बराबर, फंक्शन के अंदर वेरिएबल ले सकते हैं ना अपन। तो वैसे ही अगर मेरे कार क्लास का वेरिएबल्स है, जैसा कि मेरे पास दो वेरिएबल है, नेम और ईयर, कार का नाम और ईयर। तो अगर मेरे को वो यूजर से लेने का है कार का नाम, और काम की ईयर लेने का है कार का नाम, तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर दो पैरामीटर चाहिए बोलता हूँ मैं। और और ये जो है यहाँ के, अगर ये कार के वेरिएबल्स तुमको डिफाइन करना है, तो ऐसा तुम नेम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो, ईयर डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कार के कार इस कार क्लास के वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। और जैसे यूजर ने जो वेरिएबल पास किया, वो अपन क्या कर सकते हैं, दिस डॉट नेम, मतलब ये क्लास का वेरिएबल है, ये क्लास के वेरिएबल को जो यूजर देगा जब ऑब्जेक्ट बनाएगा, तब वो जो नेम दे रहा है, ये वाला जो नेम है, ये वाला, ये नेम यहाँ से आ रहा है, ये नेम यहाँ से आ रहा है, ये नेम, ये कार का खुद का एक नेम है, खुद का एक वेरिएबल है, दिस डॉट ईयर इज इक्वल्स टू ईयर। तो ये जो ये राइट हैंड साइड का ईयर है, ये कंस्ट्रक्टर से दे रहे हैं हम लोग। तो मैं बोलता हूँ मेरी कार का नाम है टाटा, और ये ईयर है 2023 का मॉडल है। एक दूसरी कार है रेनॉल्ट, और उसका ईयर है 2022। तो इस तरीके से मैंने एक, वैसे ये नहीं भी लिखे ना तो तुम चल जाता है, तुम डायरेक्टली दिस डॉट लिख देते हो, दिस डॉट नेम लिख देते हो, मतलब ये क्लास का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम बोलकर, ये नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, जो यूजर ने दिया। तो अभी क्या होता है कि मेमोरी में मेमोरी के अंदर क्या होता है, ये जो कार है, ये कार के दो इंस्टेंस बनते हैं, ये कार के दो इंस्टेंस बनते हैं। एक के अंदर नाम रहता है, एक के अंदर नेम की वैल्यू रहती है टाटा, और उसका ईयर रहता है जो तुमने पास किया 2023। और एक और बनता है, एक और, दो है ना, एक और बनता है ऑटोमेटिकली, दूसरा इंस्टेंस बनता है जिसके अंदर नाम है रेनॉल्ट, और मेमोरी के अंदर एक और इंस्टेंस बनता है जिसका नाम है रेनॉल्ट, और ईयर बनता है। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से ये एक बन गया। ये एक बन गया, और और ये एक बन गया। तो ये जो है, तो इसके दो इंस्टेंस बन गए हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर का है, ये कार 1 है, ठीक है। ये क्या है, ये है कार 1, और ये है कार कार 2। तो ये जो क्लास, मैंने क्लास एक ही बार लिखा, लेकिन उस क्लास के मैंने क्या करा, दो इंस्टेंस बनाया। क्या करा, दो इंस्टेंस बनाया, एक कार 1 है और एक कार 2 है, कार 1 है, कार 2 है। और मैंने इसका इनबिल्ट मेथड जो कि कंस्ट्रक्टर मेथड है, उसका यूज करके उसका नेम और उसका ईयर मैंने मैंने लिया, उसका नेम और उसका ईयर दिया मैंने, बराबर। करके देखो, ये सब लोग अपने अपने सिस्टम पर एक क्लास बनाओ, और वो क्लास को कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू इनिशियलाइजेशन करो उसके वेरिएबल्स का। तो ये कार का खुद का वेरिएबल कौन सा है, नेम एक वेरिएबल है, और कार है। अब तुम, और ये कंस्ट्रक्टर से अपन क्या ले रहे हैं, नेम और ईयर, नाम सेम रख रहे हैं अपन, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो तुम,
नेम का n लिखता मैं, ईयर का y लिखता मैं। ये दो वेरिएबल ले रहे और ये नेम और ईयर, और इसको n दे रहे अपन और इसको y दे रहे अपन। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, तो ये n n कहां से आ रहा, जैसी कार का न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा वैसी कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। और अगर कंस्ट्रक्टर मेथड को कुछ पैरामीटर देना है तुमको, तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला पैरामीटर टाटा दे रहा हूं, तो टाटा ये n को जाएगा, ईयर दे रहा हूं ये ईयर y को जाएगा। फिर मैंने क्या किया, क्लास के अंदर के वेरिएबल को, जैसा कि क्लास के अंदर का दिस डॉट बोले तो ये क्लास को रेफर करता है, वो ये क्लास को रेफर करता है। उसके नेम वेरिएबल को मैंने n असाइन कर दिया और उसके ईयर वेरिएबल को मैंने y असाइन कर दिया। तो ये एक सिंपल क्लास बनाया मैंने, बहुत सिंपल क्लास बनाया, जिसके अंदर इनबिल्ड फंक्शन, एक इनबिल्ड मेथड है कंस्ट्रक्टर मेथड बोल के।
हो गया क्या सभी का? डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराना है तो ये कार को प्रिंट कराओ ना, कार वन को। हाँ, तो टू स्ट्रिंग लिख के देखो। जैसे डॉट नेम और डॉट वो कर दो, ऑब्जेक्ट है ना, डॉट नेम। कार वन का नाम और ईयर। कार टू का नाम और ईयर। इस तरह से तुम प्रिंट कर सकते हैं, डॉट लिख के, डॉट लिख के प्रिंट कर लो। ठीक है, तो अभी सिर्फ अपन ने कंस्ट्रक्टर का यूज किया। तो एक क्लास में सिर्फ कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, एक क्लास में बहुत कुछ होता है और बहुत सारे तुम मेथड्स यूज कर सकते हो क्लास के अंदर।
जैसे कि यहाँ पे अभी इन द एग्जाम्पल above uses car class to create two objects, अपन ने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक ही क्लास के. The constructor method is automatically called when a new object is created. The constructor method is a special method. It has to have the same name constructor. इसका नाम constructor ही रहेगा हमेशा, इसको कोई और नाम नहीं दे सकते हैं तुम. It is executed automatically when a new object is created. It is executed or sorry, it is executed automatically when a new object is created. It is used to initialize object properties. It is used to initialize. If you don't want to define constructor method, JavaScript will add an empty constructor method automatically. तो अगर तुमने ये क्लास में नहीं भी लिखा, अगर नहीं भी लिखा तो चलता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब ये कोड को रन करता है तो उन्हें ऑटोमेटिकली ऐसा एम्प्टी मेथड डाल के रख देता है, लेकिन वो रहता ही है. समझ में आ रहा है? जब अगर तुमने नहीं लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो जब ये तुम्हारा कोड ब्राउजर के अंदर जाता है, जब ये कोड तुम्हारा रन होता है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मेथड डाल के रख देता है वहां पे. ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ इनिशियलाइजेशन को नहीं है तो, अगर तुम्हारे पास कुछ इनिशियलाइजेशन को नहीं है तो class methods are created with the same syntax as object method. Use the class to create a class. Always add a constructor method and then add as many number of methods. तो ये क्लास है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड है, इसके अंदर और तुम कितने भी मेथड्स डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3. एक क्लास के 3-4 मेथड हो सकते हैं. अब जैसा कि इसने क्या करा, क्रिएट अ क्लास मेथड नेम एज दैट रिटर्न्स द एज ऑफ द कार. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है कि ये अभी कार है ना, ये कार की, ये कार की एज रिटर्न करना है, ये कार की एज रिटर्न करना है. तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये लाइन नंबर 21 पे खत्म कर रहा हूं. इसके बाहर अपन क्या करते हैं, एक और मेथड लिखते हैं, एज मेथड. ये एज मेथड क्या करेंगी, आज के दिन से ये कार कब बनी थी उसकी एज निकालेंगी. ठीक है, तो मैं एक करंट ईयर बोल के एक लेता हूं, करंट ईयर. करंट ईयर कैसे निकालेंगे, करंट ईयर कैसे निकालेंगे, न्यू डेट लिखेंगे, पहले तो डेट ले लेंगे, राइट. पहले नहीं, मैंने डेट पूरा पढ़ाया ना रे तुम लोगों को डिटेल में. तो करंट ईयर, करंट ईयर कैसे निकालेंगे, करंट डेट, करंट डेट ले लिया मैंने. करंट डेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्या है, गेट फुल ईयर. तो ये गेट फुल ईयर क्या करती है, नंबर रिटर्न करती है, एक नंबर रिटर्न करती है जो अभी का, जो भी ये तुम डेट दे रहे हो उसका ईयर निकलेंगी. माइनस क्या करूंगा मैंने, दिस डॉट ईयर, ये क्लास का ईयर, दिस डॉट ईयर, ये क्लास का ईयर जो मैंने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करा था वो कहां पर है, ये ईयर वेरिएबल में. बराबर, ये ईयर वेरिएबल में है, ये ईयर जो वेरिएबल है, दिस से जो भी चालू होता है वो ये क्लास का वेरिएबल होता है. तो जैसे तुम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, जैसे एक कार 1 बोल के कंस्ट्रक्टर बनाया, तो इसका ईयर में क्या गया, कार 1 के ईयर में क्या गया, कार 1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ईयर में क्या गया, ये कार 1 के
हाँ, टू करंट ईयर कैसा गया रे? किसको? दिस डॉट ईयर को क्या असाइन कर रहे हैं अपन? हाँ, दिस डॉट ईयर को असाइनमेंट कहाँ कर रहे हैं अपन? हाँ, कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं ना अपन? कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं क्या? नहीं। तो जब ये पहला ऑब्जेक्ट बनेगा कार वन, और हम लोग ने कंस्ट्रक्टर में क्या डाले कि इसका नाम क्या है बोले, इसका ईयर क्या है बोले, तो वो कहाँ जाएगा? दिस डॉट नेम के अंदर क्या जाएगा? दिस डॉट ईयर के अंदर क्या जाएगा? तो ये कार कब बनी, ये इसका ईयर कहाँ पे रहेगा? दिस डॉट ईयर में, ये क्लास के अंदर में, ये क्लास के स्कोप में, मतलब ये क्लास यहां से चालू हो रही है, यहां से एंड हो रही है, ये क्लास के स्कोप में ईयर अगर तुमको कहीं पे भी ये नीचे लेना है तो कहां से मिलेगा? दिस डॉट ईयर से मिलेगा। और मैंने क्या करा, करंट ईयर निकाला। कैसे निकाला? तो एक एक और एज मेथड लिया मैंने। तो अब ये एज मेथड को कॉल कैसे करेंगे तुम? कॉल कैसे करेंगे तुम एज मेथड को? कैसे कॉल करेंगे? कार वन जो इसका ऑब्जेक्ट है वो डॉट एज, और इसको एज को कॉल करेंगे तुम। तो जैसे तुम कार वन डॉट एज लिखेंगे तो उन्हें क्या होगा, ये एज मेथड को कॉल करेंगे तुम्हारे। एज मेथड को कॉल करेंगे। वो एज मेथड क्या करेंगे, करंट डेट लेके, करंट डेट क्या है वो देखेगा। वो डेट से डॉट ईयर, गेट फुल ईयर बोल के, अपने को मालूम है ये डेट का फंक्शन है जो कि ईयर देता है, वो ईयर निकालेगा। वो ईयर से करंट ईयर क्या है 2023 आएगा, माइनस 2023 होगा, क्या रिटर्न करेगा उन्हें? क्या रिटर्न करेगा? जीरो रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? और कार टू की एज में क्या रिटर्न होगा? अगर मैं कार टू ले रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कार टू डॉट एज ले रहा हूं, तो कार टू के अंदर क्या होगा? देखो, एज ऑफ कार वन जीरो, एज ऑफ कार टू वीआर टैग लगा देता हूँ। टाटा 2023, एज ऑफ कार वन जीरो, रेनॉल्ट 2022 की कार है, एज ऑफ कार टू 1 साल हो गया उसका। ठीक है, बन गया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक 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 कार क्लास बनाया। एक कार क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर इज अ बाय डिफॉल्ट मेथड दैट गेट्स कॉल्ड। और उसको अगर उसके अंदर अगर ये कार जो क्लास है उसके अगर वेरिएबल्स, जैसे कि नेम, ये क्लास का एक वेरिएबल मैंने बना दिया, दिस डॉट नेम लिख दिया बोले तो वेरिएबल बना दिया मैंने। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट और लेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल अगर तुमको बनाना है ना, तुम यहाँ पर भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट इतना भी लिख दिया ना तो ये वेरिएबल बन गया क्लास का। ये दो वेरिएबल बन गए क्लास के, लेकिन ये ऊपर जो है ये अनडिफाइंड रहेंगे। ऊपर जो है ये अनडिफाइंड रहेंगे। और उसको जैसे दिस डॉट नेम बोल के मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू उसको कॉल किया, तो उसमें क्या आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएंगे जो मैं ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहा हूं। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहा हूं, तो वैसे ये नहीं भी लिखे तो चलता है, अनडिफाइंड क्यों रखना है? सब लोग ये ट्राई करो। एज मेथड डालो सिस्टम, अपने अपने कोड के अंदर एज मेथड डालो।
अपने अपने कोड में एज मेथड डालो। तो तो यहाँ पे अपन जितने चाहे मेथड्स, उतने मेथड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने चाहे उतने मेथड। जैसा कि अभी एक मेथड है तो बाय स्टार्ट आकार बोलकर एक मेथड है, स्टार्ट बोलकर ये ऐसा स्टार्ट बोलकर मैंने मेथड लिख दिया। फिर स्टॉप आकार, एक स्टार्ट बोल के मेथड लिख दिया, एक स्टॉप आकार बोल के मेथड है, समझ लो अपने पास। तो स्टॉप आकार बोल के मेथड लिख दिया मैंने। इस तरह मैं कितने भी मेथड्स एक क्लास के अंदर लिख सकता हूँ। जितने मेथड्स मेरे को लिखना है उतने मेथड लिख सकता हूँ, और वो मेथड में कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा। अगर उस मेथड में मेरे को क्लास के वेरिएबल्स यूज करना है तो मैं डायरेक्टली दिस डॉट ईयर, दिस डॉट नेम से मैं उनके ईयर्स और मेथड्स यूज कर सकता हूँ। एक क्लास कैसे बनाते हैं समझ रहा है सबको? कंस्ट्रक्टर क्या रहता है? किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन कि एक कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, एक क्लास क्या रहता है? सब लोग ये प्रैक्टिस करो।
सब लोग ये अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो। एक एज मेथड मैंने बनाया है ये क्लास के अंदर। ये कार की अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये टाटा 2016 में बनी हुई है, और ये मैंने बोला कि 2002 में बनी हुई है, तो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली ये 7 इयर्स ओल्ड कार है, और ये कार 21 इयर्स ओल्ड कार है। तो अगर तुम लोगों ने एज ऑफ द कार देखा होगा, मतलब जनरली कार बाजार वगैरह अगर ऐसे कोई .com पे जाते हो और तुम्हारा पुरानी कार देखनी होती है और उसकी एज दिखानी होती है, तो जनरली अपन ये लॉजिक यूज करते हैं। क्या लॉजिक यूज करते हैं अपन? करंट ईयर, पहले तो डेट लेते हैं, वो डेट का गेट फुल ईयर लेते हैं, वो फुल ईयर से जो भी यूजर ने या फिर जो भी अपने पास जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर ईयर ईयर वेरिएबल है, वो ईयर वेरिएबल से इसको माइनस करके अपन उसको ये एज को रिटर्न कर देते हैं माइनस करके। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन? सबका हो गया? यू कैन सेंड पैरामीटर्स टू द क्लास मेथड्स एज वेल। अभी तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, अभी ये वो खुद क्यों कैलकुलेट करेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, ये एज मेथड को यहाँ पे लॉजिक लिखने से बेहतर है, यहाँ पे लॉजिक लिखने से बेहतर है कि मैं ये जो न्यू ईयर का लॉजिक है मैं ये यहीं पर लिख दूं, अपने बाहर क्लास के बाहर लिख दूं, और ये जो ईयर है करंट ईयर मैं यहाँ से पास करूं। तो ये जो करंट ईयर है मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये यहाँ से हटाकर मैं करंट ईयर डायरेक्टली ले सकता हूँ। और ये जब मैं ये जब ईयर को पास एज को पास करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, करंट ईयर डॉट गेट फुल ईयर, ये मैं ये एज को पास कर रहा हूँ, ये एज को पास कर रहा हूँ। और अब मैंने क्या किया, मेरा जो कार का मेथड है जिसका नाम है एज, उसको एक पैरामीटर पास किया, एक पैरामीटर पास किया। वो पैरामीटर जो भी करंट ईयर है मैंने उसको ऐसा पैरामीटर पास किया, और उसने करंट ईयर माइनस ये कार जब भी बनी थी उसका डिटेल्स मेरे को दिया। तो करंट ईयर मैंने क्लास के अंदर लॉजिक लिखने के बजाय का, का कार जो मेरी क्लास है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो मैंने ये लॉजिक न्यू डेट का मेरे को अभी एक ही बार लॉजिक लिखना पड़ रहा है, और यहाँ पे लिख के मैं उसको दे रहा हूँ। कार वन डॉट एज को मैंने करंट डेट डॉट गेट फुल ईयर बोलकर दे दिया। मतलब मैंने जो ईयर है, करंट ईयर है, मतलब कहां से लेके कहां तक का एज निकालना है तुमको, तो करंट ईयर से लेके वो कार जब बनी थी तब का एज निकालना है। तो मैंने यहाँ पे एज को अभी ये जो कार 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 क्लास का जो मेथड है जिसका नाम है एज, उसको अभी मैंने पैरामीटर पास किया, उसको मैंने पैरामीटर पास किया, और वो पैरामीटर पास करके हम लोग ने उसकी एज निकाली, वो कार की एज निकाली। सब लोग ये ट्राई करो। तो ये कार का ये क्लासेस का बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर इसके डिटेल में जाएंगे ना तुम, बहुत सारे चीजें हैं, जैसा कि चाइल्ड और पेरेंट क्लास, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये ऐसे बहुत सारे क्लासेस के फीचर्स और बहुत सारे यूज केसेस है। लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर क्लासेस यूज नहीं होते हैं, ज्यादातर फंक्शंस यूज होते हैं, फंक्शंस यूज होते हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा क्लास नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।
ये करके देख लो, एक लास्ट एग्जांपल, ये एज को एज अ पैरामीटराइज पास करके देख लो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये एज जो तुमने मेथड बनाई है, ये एज मेथड को अभी पैरामीटराइज्ड कर लो। करे क्या, सबने हो गया? एज मेथड को पैरामीटराइज करो सब लोग। जब तुम लोग इंटरव्यूज वगैरह देंगे तब तुम लोग इसके और डिटेल का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। बट जावास्क्रिप्ट में, वैसे जावास्क्रिप्ट क्लासेस के लिए बनी नहीं गई थी। इट वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट के अंदर सभी फंक्शंस ही थे, हर चीज एक फंक्शन था। और आजकल वो फंक्शंस ही फेमस हो रहे हैं मार्केट में। मेथड्स, क्लास के अंदर जो अपन फंक्शंस लिखते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम लोग फंक्शंस लिखते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं। नॉर्मल जो तुम फंक्शन लिखते हो उसको फंक्शन बोलते हैं। तो ये एज जो है ये मेथड है। ये कंस्ट्रक्टर जो है ये एक मेथड है, जो जो क्लास का इनबिल्ट मेथड है। हो गया क्या सभी का? हम्म, आसान तरीके का नहीं रहता है यहाँ पे। यहाँ पे रहता है कि ऑप्टिमाइजेशन तरीका क्या रहता है। अभी क्या, अगर तुमने इसको ऊपर लिखा रहता था, ऊपर लिखा रहता था, तो वैसे तो ये अपने को एग्जाम्पल के तौर पे लेना था। तो ये जब भी जितने इंस्टेंस बनते थे, जितने जितने अभी मैंने कार के 2 इंस्टेंस बनाया, बराबर। तो क्या होता है, जितने इंस्टेंस बनते हैं उसके इतने कॉपी बनते हैं। जितने इंस्टेंस बनते हैं ये पूरे क्लास के क्या होते हैं, क्लास के वेरिएबल्स के, और उसके कॉपी बनते हैं। तो जब जब एज फंक्शन कॉल होता था तब तब वापस से उन्हें क्या करता था, न्यू डेट लेता था। न्यू डेट ले रहा बोले तो और कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर ही रहा ना उन्हें।
तो अगर 3 बार तुम एज फंक्शन कॉल करते थे तो उन्हें 3 बार न्यू डेट न्यू डेट न्यू डेट करता था, बराबर। 3 बार न्यू डेट करता था ना, 3 बार न्यू फंक्शन कॉल करेंगे तुम लोग तो। अब यहाँ पे कितनी बार कर रहा उन्हें न्यू डेट, यहाँ पे न्यू डेट कितनी बार कर रहा उन्हें? हाँ, एक ही बार कर रहा ना बाहर लिखने से। तो जितने इंस्टेंस बनेंगे उतनी बार वो कोड रन होगा। तो अगर तुम्हारा कोड कॉमन है, अगर तुम्हारा कोड चेंज नहीं होना, ईयर चेंज होने वाला है क्या? 3 बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं तो सेम टाइम पे तो कर रहा मैं, बराबर। तो वो डिजाइन की बात आ जाती है, लेकिन खैर इतने डिटेल में हमको नहीं जाना है। लेकिन हमने दो कॉन्सेप्ट तो समझे कि पहले तो हम लोग को कैसे हम लोग एक मेथड को पैरामीटर भेज सकते हैं। इवन ये गेट ईयर भी बोल के तुम 2 बार लिख रहे हो, तो इसको तुम एक यहाँ पे एक और वेरिएबल में ले लेना। रिपीटेशन ऑफ कोड नहीं करना, ड्राई प्रिंसिपल याद रखना। करंट ईयर इज इक्वल्स टू, और अब तुम ये करंट ईयर तुम ये एज को पास कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 बार वापस से गेट ईयर बोल के फंक्शन कॉल करने की भी जरूरत नहीं है तुमको। तुमने एक वेरिएबल को ले में डाल दिया उसको, और वो वेरिएबल को फंक्शन कॉल कितनी बार कर रहे तुम वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 बार फंक्शन कॉल कर रहे थे ना तुम, 2 बार फंक्शन कॉल कर रहे बोले तो प्रोसेसिंग और बढ़ा दे रहे तुम। उससे अच्छा एक ही बार फंक्शन कॉल करो, उसका रिजल्ट स्टोर कर दो इसके अंदर, और उसको बाद में वो वेरिएबल को यूज करो नीचे। समझ में आ रहा है ये? कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? तो ये हो गया क्लासेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लासेस का टॉपिक लेने जाएंगे ना, इतना डिटेल में है उसमें। जैसे कि मैंने बताया, उसमें इनकैप्सुलेशन बोल के है, उसमें इंटरफेसेस बोल के है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें इनहेरिटेंस है। पूरा एक सब्जेक्ट या पूरा एक टॉपिक ही चालू हो जाता है। लेकिन हमने बेसिक पढ़ लिया, हमने बेसिक पढ़ लिया कि जैसा कि कभी कभी क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी होती है। जैसा कि मतलब मैं एक एग्जांपल, बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हो, तो जैसा कि क्या होता है, क्लास रहे मतलब जैसे कि क्लास क्लास व्हीकल, तो व्हीकल के अंदर ही कार आता, बराबर। मैंने एक 2 क्लास बनाया, एक क्लास व्हीकल है, इसका कंस्ट्रक्टर है। जैसा कि कलर कलर एक मेथड हो गया इसके अंदर। तो अगर मेरे को मतलब अभी जैसे कि व्हीकल का भी कलर रहता और कार का भी कलर रहता। व्हीकल बोले तो भी व्हीकल का भी एक कलर रहेगा और कार का भी एक कलर रहेगा। तो अगर तुम्हारा कॉमन, तो व्हीकल क्या हो गया, कार का, कार का व्हीकल क्या हो गया, काइंड ऑफ। कार और व्हीकल में क्या रिलेशनशिप है? हाँ, दोनों भी हो सकती है। तो एक तरीके से व्हीकल क्या हो गया, कार का पेरेंट हो गया, बराबर। मतलब व्हीकल क्या, कार क्या हो गया, चाइल्ड हो गई। व्हीकल क्या है, एक जनरलाइज टर्म हो गया। तो कुछ व्हीकल की प्रॉपर्टीज बच्चे इनहेरिट कर सकते हैं। बच्चे बोले तो कार इनहेरिट कर सकता। तो जैसे कि कलर, कलर सभी व्हीकल में रहता। तो अगर तुमको कार का कलर चाहिए तो तुमको खुद कलर, खुद के पास वो मेथड रखने की जरूरत है क्या तुमको? तुम पेरेंट के पास भी रख सकते हैं ये कॉमन मेथड। और कार रहने दो, बाइक आने दो, एक्स वाई जेड और एक क्लास आने दो, वो सब लोग व्हीकल की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, कार एक्सटेंड्स व्हीकल, एक्सटेंस व्हीकल। ये एक्सटेंस व्हीकल लिखने से क्या होता है कि अभी ये कार ऑब्जेक्ट को अभी मैं क्या कर सकता हूं, कार 1
car1 डॉट कलर भी यूज कर सकता हूं। और अगर समझ लो इसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न ब्लैक, अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूं, या फिर कलर या फिर कलर मैं ले लेता हूँ, एक्स बोल के ले लेता हूँ कलर, और उसी को एक्स को रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि मैं इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो अभी अगर मैंने कार1, अब कार1 के पास कलर मेथड है क्या? कार के पास कलर मेथड है क्या? हाँ, कार के पास कलर मेथड है क्या? कार क्लास के पास कलर मेथड है क्या? मैंने यहां पे car1 डॉट कलर कॉल किया, ये कार1 किसका ऑब्जेक्ट है? ये कार1 किसका ऑब्जेक्ट है? कार का ऑब्जेक्ट है, बराबर, कार क्लास का ऑब्जेक्ट है कार1। लेकिन मैं कार1 डॉट कलर लिख रहा, कार कार के अंदर तो कलर है ही नहीं, फिर भी मैं कार1 डॉट कलर लिख पाया। मैं क्यों लिख पाया? क्योंकि व्हीकल, अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे, कार एक्सटेंड्स व्हीकल, मतलब कार जो है ये व्हीकल का चाइल्ड है, बोला मैंने, क्या बोला? कार जो है वो व्हीकल का चाइल्ड है। इसीलिए भले ही मैंने ये कार1 जो कि कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो भी मैंने उसके पेरेंट की मेथड भी एक्सेस की, उसके पेरेंट की मेथड भी एक्सेस की मैंने। समझ में आ रहा? अगर मैं ये एक्सटेंड्स व्हीकल नहीं लिखता था तो ये देखो क्या देता था उन्हें, एरर देता था मेरे को। क्या एरर देता था? हाँ, कि कार1 डॉट कलर इज नॉट अ फंक्शन बोलता था। कार के पास कलर फंक्शन है क्या? कलर मेथड है क्या कार के पास? तो उन्होंने एरर दे दिया। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं मैं, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड से बोलता हूं मैं कि व्हीकल इसका पेरेंट है। ये मैं बता रहा हूँ कोड को कि व्हीकल इसका पेरेंट है। तो अब एरर नहीं आ रहा है। यू मस्ट यूज, अच्छा हाँ, यहाँ पे सुपर क्लास यूज करना पड़ता है। यहाँ पे ना ये ऐसा सुपर यूज करना पड़ता है, सुपर, ऐसा सुपर लिखना पड़ता है। अगर पूरे मेथड चाहिए तुमको पेरेंट के, सुपर और दिस लिखना पड़ता है, सुपर और दिस लिखना पड़ता है। सॉरी, पर लिखो। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे सुपर लिखना पड़ता है। डिफायर कंस्ट्रक्टर क्यों रे भाई? सुपर लिखना पड़ेगा क्या? सुपर कीवर्ड तो लिखना पड़ता है कहीं तो भी। Fixing this or returning the derived constructor must call the super constructor in the derived class before accessing this। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? सुपर कॉल करना पड़ता है तुमको। और एक चीज करना पड़ता है कि अपने को यहाँ पर ये इंटरव्यू में पूछता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना पड़ता है ये सुपर मेथड। ये सुपर मेथड अपने को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना पड़ता है।
अच्छा, एक्चुअल में ना अपन ने उल्टा किया थोड़ा सा, तो अपने को ये व्हीकल के अंदर अपने को ये एन कॉमा कुछ एरर दे रहा है क्या अपना कोड। अच्छा, हो गया ना अपना काम। सुपर जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आता है, और सुपर के अंदर मतलब सुपर कीवर्ड लिखते हैं। सुपर कीवर्ड बोले तो कि मैं अपने कंस्ट्रक्टर में ये स्पेसिफाई करता हूँ कि मैं ऊपर वाले मेथड्स भी यूज करूंगा, मैं मेरे पेरेंट के मेथड भी यूज करूंगा। तो कंस्ट्रक्टर में अपन सुपर सुपर फंक्शन कॉल करते हैं। तो अभी चल गया ना, देखो कलर कलर देखो, कलर रेड रेड प्रिंट करा उन्होंने। क्यों किया? कार वन डॉट कलर बोल के मैंने रेड पास किया इसीलिए। ठीक है, वैसे ही अलग अलग तरीके हैं, अपन ने बहुत सिंपल किया है। खैर वो तुम लोग और डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट ये बेसिक एक क्लास कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम देते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर अपने को जो मेथड्स लग रहे हैं वो बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं? कंस्ट्रक्टर इसीलिए लिखते हैं कि अगर हम लोगों को क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को हमको इनिशियलाइज करने का है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट का कॉपी रहता है। हर एक ऑब्जेक्ट, कार वन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ, मतलब एक मेमोरी में एक पूरा ब्लॉक बन जाता है कार वन का, कार टू का एक पूरा ब्लॉक बन जाता है, कार थ्री का एक ब्लॉक बन जाता है। मतलब जितनी बार तुम लोग उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उतनी बार वो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स मिलेंगे, उतने वेरिएबल्स बनेंगे। जितनी बार क्लास बनेंगे उतनी बार नेम ईयर जितनी बार बनेंगे उतनी बार बनेंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो एक तरीके का हर एक बार एक न्यू कार बनता है तो एक क्लोन बनता है उसका, कार क्लास का क्लोन बनता है। ठीक है, क्लास के अंदर कैसे, सबको कोई क्वेश्चन किसी को क्लासेस के अंदर? मॉड्यूल्स ये नोड जेएस का कंसेप्ट है, अभी तुमको करने की जरूरत नहीं है। जेसन, जेसन क्या रहता है सबको पता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोले तो जेसन रहता है। जो जेसन डेटा, जो मेजरली जो है ना डेटा जो तुमको मिलता है फ्रंट एंड पे, वो कौन सा मिलता है? जेसन फॉर्मेट में मिलता है। जेसन फॉर्मेट बोले तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट में मिलता है। JSON is a format for storing and transporting data. Transporting बोले तो सर्वर से क्लाइंट की तरफ लाना, क्लाइंट से सर्वर को भेजना। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट कर रहे, तुम अपने कंप्यूटर से एक सर्वर रखा हुआ है कहीं, तो भी गूगल का या फिर जहां पे तुमने सर्वर बनाया है वहां पर, यहां से तुम डेटा वहां पे भेज रहे हो। जैसा कॉल अपन करते हैं तो अपन एक फोन से दूसरे फोन में अपना वॉइस डेटा भेजते हैं। जैसा कि ईमेल भेजते हैं तो तुम ईमेल एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे भेजते हो। उसी तरह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तुम डेटा, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो जनरली हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक जेसन फॉर्मेट है, एक एक्सएमएल फॉर्मेट है, एक एक्सएसएमएल फॉर्मेट है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट के अंदर हम लोग डेटा सर्वर से और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अंदर जेसन जो है ये बहुत 80% ऑफ योर डेटा इन द नेटवर्क इज ट्रांसफर वाया और इन द फॉर्म ऑफ जेसन। जेसन के फॉर्म में हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं। व्हाट इज जेसन? जेसन इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज जेसन? फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट जेसन इज अ लाइटवेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरचेंज करने के लिए।
JSON is often used when the data is sent from the server to the web page. ऊपर से डेटा हमको आता है, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट तुमको अपने पेज पे डिस्प्ले करनी है, कहाँ से आएंगी? सर्वर पे से आएंगी ना, कि फ्लिपकार्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो कहाँ से आएंगे? सर्वर पे से आएंगे। तो सर्वर पे अपन एक कॉल भेजते हैं, गेट रिक्वेस्ट, अपन बोलते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स। गेट रिक्वेस्ट मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया, HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजते हो तुम। जैसे तुमने वो HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजा, उन्हें तुमको क्या करता, जेसन के अंदर प्रोडक्ट का लिस्ट एक एरे के अंदर दे देता। फिर तुम क्या करते हो, उसके अंदर मैप लगाते, फिल्टर लगाते, लूप लगाते, और उसको अपने पेज पे डिस्प्ले करते। समझ में आ रहा है? जेसन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। जेसन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जेसन सब में यूज होता है, सब में यूज होता है। जावास्क्रिप्ट के कोड में, रिएक्ट के कोड में, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट तो एक ही है, खाली एडवांस ऑफ जावास्क्रिप्ट और एडवांस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज रिएक्ट। डॉट नेट के अंदर, जावा के अंदर, पाइथन के अंदर, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेसन यूज होता है डेटा इंटरचेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये? JSON is self-describing and easy to understand. The JSON syntax is derived from JavaScript object notation syntax, but the JSON format is text only. Code for reading and generating JSON can be written in any programming language. Example of a JSON, अभी ये देखो, ये JSON है। ये JSON के अंदर डेटाबेस में 3 एम्प्लॉय का डेटा लेकर आया है अपन ने। ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? ऐसा रहता है जेसन। लेकिन अपन क्या करते हैं, ये जेसन, जैसे जेसन हमको क्या, जैसे हमको जेसन, ये जेसन मिला, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं उसको, ये एम्प्लॉइज इज इक्वल्स टू। तो ये क्या हो गया? जेसन क्या है? एक ऑब्जेक्ट पीछे। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में वो ऐसा रहता, एक्चुअल में वो ऐसा रहता, ठीक है। तो इसमें क्या है? हाँ, ये कंपनी का डेटा है, समझ लो। एक कंपनी में के अंदर, ये कंपनी ऑब्जेक्ट के अंदर इम्प्लॉइज, 3 इम्प्लॉइज है। कितने इम्प्लॉइज है? 3 इम्प्लॉइज है। तो अगर अपने को ये इम्प्लॉइज को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, JSON evaluates to JavaScript object. JSON format is syntactical identical to the to the code creating the JavaScript. Because of this similarity, a JavaScript for code can easily program and convert JSON data to the native JavaScript object. JSON syntax rule: data is the name or name value pair. Data is separated by comma. Curly bracket holds the object. Square bracket holds the array. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जेसन के अंदर तुम क्या करते हो, जेसन के अंदर तुम क्या करते हो, ये करली ब्रैकेट बोले तो तुम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोले तो तुम एक एरे बना रहे हो। हर एक एरे का एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड होता है, हर एक एंटिटी एक और कॉमा से सेपरेट होती है। तो मैंने ये एक
ये एक ऑब्जेक्ट मेरे को सर्वर से मिला जिसके अंदर एम्प्लॉइज है। अगर मेरे को इसको डिस्प्ले करना है तो ये कहीं तरीका नहीं है। हमको लूप लगाना पड़ेगा या फिर मैप लगाना पड़ेगा। किस पे मैप लगेंगे अपन? कंपनी वेरिएबल पे मैप लगेंगे, बराबर। मैप किस पे लगेंगे? कंपनी डॉट इम्प्लॉइज पे मैप लगाऊंगा मैं, डॉट मैप। तो ये मैप लगा के मेरे को करना क्या है? इसमें एम्प्लॉय मिलेगा मेरे को। पहला एम्प्लॉय की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, ext प्लस इक्वल टू emp डॉट फर्स्ट नेम। मैं क्या करता हूँ, बैक टिक ले लेता हूँ। बैक टिक के अंदर फर्स्ट नेम कोलन डॉलर। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बस डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को जो ऑब्जेक्ट के अंदर मिला उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम कोलन दिस, देन एक बी आर टैग ले लेता हूँ मैं। और नहीं, बी आर टैग नहीं, यहीं पे लास्ट नेम लिख लेते हैं, बाद में बी आर टैग लेंगे। लास्ट नेम इंटरपोलेशन से emp डॉट लास्ट नेम और फिर एक बी आर टैग भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट वेरिएबल जो आया उसको मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं डेमो डॉट इनर html इज इक्वल्स टू txt। तो मैंने क्या करा, ये कंपनी का मेरे को एक बैकएंड से इसका ऑब्जेक्ट मिला, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, कंपनी डॉट इम्प्लॉइज बोल के क्या है, एक एरे है। एक एरे है, और अगर एरे रहा तो मेरे को उसको लूप घुमाना है। लूप घुमा कर मेरे को क्या करना है, उसको लूप घुमाना है। और ये मैप की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि अपन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, फॉर ईच यूज कर लेंगे यहाँ पे। और मैंने फिर उसके अंदर एक एरो फंक्शन लिया। वो एरो फंक्शन सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो इसीलिए मैंने उसको कोई करली ब्रैकेट नहीं लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, सिर्फ एक स्टेटमेंट सीधा लिखा। कल जो पढ़ाया मैंने तुम लोग को, और मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए मैं फॉर ईच यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ इसको। तो देखो, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डियो, फर्स्ट नेम एना, लास्ट नेम स्मिथ, फर्स्ट नेम पीटर, लास्ट नेम जॉन्स। तो मैंने इस तरीके से जो भी मेरे को बैकएंड से या फिर जो भी मेरे को जेसन ऑब्जेक्ट मिला, वो ऑब्जेक्ट को मैंने फॉर लूप लगाकर, सॉरी, फॉर ईच लगाकर या मैप लगाकर या फॉर लूप लगाकर या फॉर ऑफ लगाकर या फॉर इन लगाकर, कुछ भी यूज कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी। खाली तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि तुमको उसको बाद में लिखना कैसे है या उसको ज्वाइन कैसे करना है। जिसको ये पता है तो तुम वो कोई भी सिंटैक्स यूज कर सकता है। वो इटरेशन करना है बोले तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है। थोड़ा सा डिफरेंस है, हर एक ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर ईच भी वही करता है, घुमाता है। मैप भी वही करता है, घुमाता है। खाली क्या करता है मैप और फॉर ईच में क्या है, मैप एक नया एरे रिटर्न करता है। मेरे को यहाँ पे नए एरे की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने क्या करा, फॉर ईच यूज करा। अगर मेरे को नए एरे की जरूरत रहती थी, अगर मैं कोई कंडीशन लिखता था या मैं कुछ कुछ ना कुछ करता था, तो उस केस में मेरे को नए एरे की जरूरत पड़ती थी,
तो मैं उसको कांस्टेंट बोल के मैप यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मेरे को मैप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लोग ये ट्राई करना है तो ट्राई करो। अब ये मैंने इम्प्लॉय सॉरी कंपनी डॉट इम्प्लॉयज क्यों लिया, क्योंकि ये इम्प्लॉयज डायरेक्ट है क्या अपने पास, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है बराबर। करली ब्रैकेट आती है बोले तो क्या है वो, ऑब्जेक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट आता है बोले तो क्या है वो, एरे। समझ में आ रहा है। जावास्क्रिप्ट एरे, ये देखो ये एरे है जावास्क्रिप्ट का। अगर तुमको किसी ने ये ऐसा टेक्स्ट दे दिया जावास्क्रिप्ट, ठीक है इसके आगे का अपन कल देखते हैं, चलेगा। मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे। सब लोग ने, हाँ ठीक है ना, इसके आगे का कल देखेंगे अभी।